हेलो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 64। यह वर्कशीट चैप्टर 4 परमाणु की संरचना से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम समझेंगे रासायनिक सूत्र क्या होते हैं और किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये रासायनिक सूत्र है क्या। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब एक यौगिक में, एक कंपाउंड में जो भी उसके संगठक तत्व होते हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, उनको प्रतीकात्मक रूप में लिखना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। इसे लिखने के लिए हमें संगठकों, जैसे वो संगठक परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, उनके प्रतीक और संयोजकता को जानना आवश्यक होता है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु और आयनों की संख्या को भी बताता है। स्टूडेंट्स जब हम किसी भी रासायनिक सूत्र को देखते हैं, जैसे हम बात करें H2O, तो हमें इस रासायनिक सूत्र को देखकर उसमें उपस्थित जो तत्व है, जैसे हम कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और कितनी संख्या में है, उसका पता उस रासायनिक सूत्र को देखकर ही लग जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये रासायनिक सूत्र लिखे कैसे जाते हैं, कैसे हम इनको आसानी से लिखना सीख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके आप इनको समझ लें। यदि आप इनको एक बार समझ लेंगे तो रासायनिक सूत्र लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी यौगिक को बनाने वाले सभी संगठक तत्वों के प्रतीक लिखिए। स्टूडेंट जैसे हम एक एग्जांपल लें, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमें पता होना चाहिए मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg है और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इन सभी के सिंबल आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख करके इन सिंबल को याद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखिए। संयोजकता हम जानते ही हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु शेयर करता है, लेता है या किसी को देता है, उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। यदि हम मैग्नीशियम की संयोजकता की बात करें तो वो 2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। अब थर्ड स्टेप है संयोजक परमाणुओं की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। मतलब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संयोजकता को मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की संयोजकता और क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम की संयोजकता। अब जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो यहाँ से बनेगा Mg, हम इसको लिख सकते हैं 1, वैसे 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, Cl2। मतलब मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की संयोजकता हमने लिख दी और क्लोरीन के साथ हमने मैग्नीशियम की संयोजकता को लिख दिया। तो जो रासायनिक सूत्र बना वह बना MgCl2। तो इस तरह से हम किसी भी रसायन का, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले उसका सिंबल लिखो, सिंबल के नीचे उनकी संयोजकता लिखो और उसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन की संयोजकता है वो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगी, नीचे मतलब यहाँ, और जो मैग्नीशियम की संयोजकता है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स रासायनिक सूत्रों के कुछ नियम भी हैं, चलिए देखते हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। देखिए जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा MgCl2, तो स्टूडेंट्स जो क्लोरीन है और मैग्नीशियम है ये एक दूसरे की संयोजकता को यहाँ पर संतुलित कर रहे हैं। तो जो संयोजकता है किसी भी तत्व में वो एक दूसरे तत्वों के द्वारा संतुलित होनी चाहिए। सेकंड है धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है। आप देखेंगे मैग्नीशियम हमेशा पहले लिखा जाएगा क्लोरीन से, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। नेक्स्ट, बहुपरमाणुक आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर उनकी संयोजकता को उनके नीचे लिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स हम देखें, एक एग्जाम्पल यहाँ लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 परमाणु हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हमने कैल्शियम को अलग लिखा और जो
हाइड्रोक्साइड वाला जो पार्ट है, जो नॉन मेटेलिक पार्ट है धातु वाला, उसको हमने ब्रैकेट में अलग से रखा, साथ में उसकी संयोजकता को भी वहाँ पर नीचे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, इन नियमों को फॉलो करते हुए हमें किसी भी तत्व के किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्रों को लिखना होता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखें हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और सल्फर, इन दोनों के सिंबल लिखिए। हाइड्रोजन के नीचे इसकी वैलेंसी और संयोजकता के नीचे सल्फर के नीचे इसकी वैलेंसी लिखिए। दोनों को क्रॉस कीजिए तो सल्फर की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा H2S। हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर के साथ जुड़ जाएगी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इन दोनों को क्रॉस कीजिए, C2O4, हम इसे CO2 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, वही दोनों की वैलेंसी इनके नीचे लिखिए, तो क्या हो जाएगा HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड हम अभी समझ ही चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca2O2। तो यदि हम ये 2 एटम की है, यदि हम इनको एक एटम के साथ लिखें तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से हम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है, यदि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ आयनिक यौगिकों के सूत्र भी लिए हुए हैं। जैसे आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें आयन होते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे सोडियम आयन है और यहाँ पर कार्बोनेट आयन है। सोडियम की बात करें तो 1 और कार्बोनेट के ओवरऑल यदि हम वैलेंसी देखेंगे तो 2 है। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा Na2CO3। ऐसे ही एल्युमिनियम सल्फेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। तो स्टूडेंट सेम है, जैसे हमने बिना आयन वाले यौगिकों का सूत्र लिखा था, ऐसे ही हमें आयनिक यौगिकों के सूत्रों को लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, जो आज के क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो स्टूडेंट्स, एक रासायनिक सूत्र उस यौगिक में जिसके लिए रासायनिक सूत्र लिखा गया है उसमें उपस्थित तत्वों के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ उसमें जो आवेश है उसको भी शो करता है। नेक्स्ट है निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। सबसे पहले है कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम क्लोराइड का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैल्शियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए और क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए। दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो CaCl2 इसका हमें रासायनिक फार्मूला मिलेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम MgCO3। नेक्स्ट जल का आप जानते ही हैं H2O। नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। वही सिंपल, एल्युमिनियम के नीचे आप उसकी वैलेंसी 3 लिखिए, क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी 1 लिखिए, दोनों को क्रॉस करेंगे तो Al1Cl3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट है निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की 3, जब इनको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा NH3 अमोनिया। नेक्स्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे। जब इनको क्रॉस करेंगे तो इससे बनने वाला जो फॉर्मूला है NO2 या फिर हम कह सकते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के दो उदाहरण लिखिए।
तो स्टूडेंट्स धनावेशित यदि हम आयनों की बात करें तो सोडियम आयन और एल्युमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन। यदि ऋणावेशित आयनों की बात करें तो ऑक्सीजन आयन और क्लोरीन आयन। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।